होगा वो किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। डार जुनैद अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी में और एक शानदार आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट लगा के रखा ऑफ साइड में। और ऑन साइड की बात करें तो 1 2 3 खिलाड़ी, इस समय 3 खिलाड़ी ऑन साइड में और 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। पहली गेंद दूसरी पारी की और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद की पिच तक पहुंचे। रक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास किया था वहां पर नासिर कुमार ने और गेंद चकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। प्रारंभ दूसरी पारी 169 चाहिए जीत के लिए इस मुकाबले को स्काई स्टार बडगाम की टीम को। फिलहाल अगली गेंद लेकर के डार जुनैद जिन्हें कि आज गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है, प्रारंभ वे गेंदबाजी करेंगे और तेज गेंदबाज के साथ शुरुआत। अगली गेंद लेकर के एक नजदीकी स्लिप पास पर जुर्मा खड़े, इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला जरूर नासिर कुमार ने। नॉन स्ट्राइकिंग छोर से आगे निकले बल्लेबाज, लेकिन वहां बैकअप कर रहे थे गुलजार गुली, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। शुरुआत में अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, एक बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता, क्योंकि 169 तक पहुंचने के लिए आपको पहले पावर प्ले में बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट को सुरक्षित रखना होगा, तब जाकर के आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगली गेंद डार जुनैद की और इस बार पुल किया हवा में, गुलजार गुली के पास और विकेट मिल गया। यहाँ पहला स्काई स्टार बडगाम को पहला विकेट 0 पे गंवाना पड़ा और नासिर कुमार 0 पे आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। Gone without scoring, golden duck caught at mid-on, safest man on the park. He's got safe pair of hands, plucks it from thin air and is on his way. Gone without scoring, golden duck and Sky Star in a spot above the straight away. पहला विकेट हालांकि नासिर कुमार और फयाज सरवर ने आज पारी प्रारंभ की थी जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल, लेकिन काफी उत्साह देते समय डडू रेंजर्स की टीम, क्यों न हो शुरुआत में वो विस्फोटक बल्लेबाजी, बहुत बड़ी विकेट नासिर कुमार की मिलती हुई। और फयाज सरवर के साथ अब जाकर के नए बल्लेबाज देखना होगा वो किस प्रकार से यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे। एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता, क्योंकि विकेट शुरुआत में मिल चुका है। दबाव यहाँ स्काई स्टार बडगाम के बल्लेबाजों पर। Well, one down in over number 1, none for 1 in a hurdle. Did it Rangers, knowing that Dangerman removed up front. And it was Nasir Kumar who was unable to break free today. Needed to deliver, but unable to do so in the end. He was caught at mid-on. Tassin is keeping wickets today. And it should be left in at number 3. Lefty walks in at number 3, and it's going to be right and left-hand combination in the middle for Sky Star. शबीर लेफ्टी को नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। ये देखते हैं कि स्काई स्टार बडगाम ने शुरुआत में 0 पे पहला विकेट और बहुत बड़ी विकेट उन्होंने गंवाई नासिर कुमार के रूप में। हालांकि मिड ऑन पे एक खूबसूरत लाजवाब कैच पकड़ा वहां पूर्वानुमान के साथ गुलजार गुली ने। डार जुनैद ने सफलता दिला दी पहले ही ओवर में और अब जाकर के इस नई जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा जहां तक स्काई स्टार बडगाम की बल्लेबाजी का सवाल है। हालांकि उनके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है और अगर बल्लेबाजी की डेप्थ देखें तो अच्छी खासी डेप्थ है बल्लेबाजी में। शबीर लेफ्टी इसमें नए बल्लेबाज पहुंचे फयाज सरवर का साथ देने के लिए और फयाज सरवर नॉन स्ट्राइक की चोट पे, लेकिन पहला विकेट गंवा दिया। 0-1 विकेट के नुकसान पे डार जुनैद अगली गेंद लेकर के तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज शबीर लेफ्टी के लिए बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता और यहां से नए सिरे से इस पारी को प्रारंभ करना होगा। ये देखते हैं कि आपके सामने 169 और इन परिस्थितियों में आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है जिस प्रकार की शुरुआत अब तक गेंदबाजों ने की है डडू रेंजर्स कश्मीर। Early breakthrough and Didus will try to keep that momentum going and they will try to build that pressure. Shabi lefty is warming up. He's getting ready to face ball 1 from Dar Junaid. There is a slip in for Shabir. Good delivery. Perfect line. Nice way to welcome newcomer in Dhaka, and he's right behind this one, blocks it back along the track. No run there. It's none for 1 and Shabir is yet to open his account. Server is on the other end. He's stranded on the other end because we saw wicket of Nasir Kumar. The new man walks in and he's yet to get strike. He's yet to get on strike. He's on the other end. He's stranded and he's watching like a mute spectator what's happening and how it is unfolding at the moment. It's none for 1, chasing 169. Here is Junaid again, slip and backward a point down the leg side. A Weber delivery, bad line, and he need to reload and reball that one, and Sky underway with that extra run.
पहला रन यहाँ खाते में और एक रन के साथ शुरुआत यहाँ रन गति की, जहाँ तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। एक रन बगैर नुकसान के अतिरिक्त के रूप में ये पहला रन, हालांकि अभी तक बल्ले से कोई रन नहीं आया। नासिर कुमार आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। फयाज सरफर नॉन स्ट्राइक की छोर पे और शबीर लेफ्टी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। डार जुनैद की ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि वहां सम्मानजनक रूप से खेला। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे सीधा थ्रो लगता तो निश्चित तौर पर नजदीकी मामला हो सकता था, हालांकि अब जाकर के खिलाड़ी उस ओर जा रहे हैं। ओवर थ्रो के रूप में ये कुछ रन मिल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन जरूर मिले और 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 3 पहला ओवर प्रगति पर 169 के जवाब में स्काई स्टार बडगाम 3 1 विकेट के नुकसान। Shabir is off the mark. First runs of the bat for Shabir and company, and it's 3 for 1. That brace helped for his team. 169 away. Here is Junaid again, this time a kind of a tap, but straight to fielder. Basit Akbar there, no run. It's 3 for 1 after the completion of over number 1. 169 is the target. पहला सफल ओवर यहाँ समाप्त, जहां तक डार जुनैद का सवाल है और विकेट उन्हें प्राप्त हुआ। नासिर कुमार का वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 0 पे आउट हुए, मात्र 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और ऐसे में अपना विकेट गंवा बैठे। और अब जबकि उनके स्थान पर वहां नए बल्लेबाज शबीर लेफ्टी आए हैं, तो देखना होगा लेफ्टी अब अपने साथी फयाज सरवर के साथ मिलकर किस प्रकार से समर्थन देंगे। हालांकि फयाज सरवर एक बेहतरीन और अनुभवी क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, मैदान अलग है और दबाव की स्थिति शुरुआत में एक विकेट गंवाया है, वो भी नासिर कुमार का। तो एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी, रन गति को बनाए रखना होगा और तब जाकर के आप उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच सकते हैं। Second over is about to start. Umar Watson is gonna bowl, and today captain is showing lot of confidence in this lad, and he opened the innings. Now he's got the ball, new ball in his hand to operate, but he can bowl well. He's a good bowler, he's a good all-rounder, handy customer. He's gonna bowl here. It's 3 for 1 in over number 2. Slip is in place. There is backward a point and straightish point. Umar to Fayaz Sarwar. First ball. That's a good shot. Fearless. But there is production. There is field. Only a single. And that single takes it to 4 and Fayaz off the mark with that single. पहला रन फयाज सरवर के बल्ले से वे 1 पर पहुंचे, उन्होंने खाता खोला। रन संख्या स्काई स्टार बडगाम की 4 दूसरे ओवर में और मोहम्मद उमर अब गेंदबाजी करेंगे। हालांकि बल्ले से ज़्यादा कमाल कर नहीं पाए, अवसर मिला है गेंदबाजी में और देखना होगा ये जो विश्वास जताया है उन पर कप्तान ने, इस विश्वास पे किस प्रकार से वे खड़े उतरते हैं। एक साझेदारी को तोड़ने की आवश्यकता, शुरुआत में साझेदारी को पनपने नहीं देना होगा गेंदबाजों को, तब जाकर के दबाव बढ़ेगा। और दूसरी ओर बल्लेबाजों का प्रयास होगा एक बेहतरीन साझेदारी, एक बेहतरीन भागीदारी निभे, पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। 4 1 विकेट के नुकसान पे उमर बाएं हाथ के शबीर लेफ्टी के लिए एक नजदीकी स्लिप, जहां पर आसिफ मंसूर इस बार पैड पे टकराई, धीमी गति की ये गेंद, लेकिन हल्की सी आह जरूर भरी खिलाड़ियों ने, कोई नुकसान नहीं। 4 पे 1 दूसरे ओवर में यह है लेखा जोखा स्काई स्टार बडगाम की बल्लेबाजी का। Second over in progress. Mohammad Umar is operating from that far end. Shabir lefty, 2 of 4 balls. Fayaz Sarwar is on to 1 of 1 run a ball. And Fayaz, if he gets his eyes in, we can expect some fireworks. And Fayaz, he's an attacking batter and he'll love to attack the bowlers. And knowing that they're chasing 169, they need a good start up front. Here is Mohammad Umar again. This time hit out straight down the ground. There is a fielder. Will he get to the ball? No, doesn't. Ball falling well away from fielder there. 1 more run added. It was Gully. Batter had his heart in his mouth for a while, but he survives. With that single, Shabir lefty moves to 3 and it's 5 for 1 in over number 2. 5 दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है, वहाँ बल्लेबाजों के दबाव महसूस कर रहे हैं। सरवर सामने है और फयाज सरवर की अगर हम बात करें, उमर के सामने वो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद फयाज के लिए और बड़ा अच्छी गेंद थी, हालांकि तिरछे बल्ले की उसको दिशा दे दी, लेकिन पीछे खिलाड़ी थे आमिर सोफी के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। अच्छी गेंदबाजी, नियंत्रित गेंदबाजी अब तक उमर के इस ओवर की अगर हम बात करें। 5 रन संख्या दूसरा ओवर, 169 के जवाब में स्काई स्टार बडगाम की टीम। ये पहला मुकाबला दूसरी पारी और आज का दूसरा मुकाबला, जहां एक तरफ रॉयल गुडविल और दूसरी तरफ जेके पुलिस वॉरियर्स। अगली गेंद और इस बार फिर उसको उसी क्षेत्र में दिशा दे दी, तिरछे बल्ले के साथ एक बार फिर वहां आमिर सोफी के पास, रन नहीं मिला, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जितने आप डॉट गेंदें खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा यहाँ बल्लेबाजों पर। 5 अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर के दृष्टिकोण से। Just over number 2 in progress. It's 5 for 1. Both the batters look scratchy and little off color.
as they're chasing 169, 109 balls remaining. And this time goes deep in crease, but find us mid-on in place, not for runs. Another tight over comes to an end. It's 2 done, 5 for 1. 2 ओवर पूरे 5 रन बने, 1 विकेट खोया और अच्छी शुरुआत अभी तक गेंदबाजों के देखने को मिली है। जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, स्टंप्स टू स्टंप गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर भी आक्रमण रखा। ये देखते हैं कि ऑफ साइड में जो फील्डिंग का घेराव है उसके अनुकूल आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर लाभ मिल सकता है, और वही अभी तक कार्य किया है उमर और डार जुनैद ने। हालांकि डार जुनैद को अपने पहले ही ओवर में सफलता मिली कुमार की, और उमर ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, रनगति पे अंकुश लगाया। दबाव इस समय फयाज सरवर और शबीर लेफ्टी पे। तीसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और गेंदबाजी कराए तो एक बार फिर डार जुनैद के पास ये उनका दूसरा ओवर, और डडू रेंजर्स की ओर से पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार। 5 1 विकेट के नुकसान पर शबीर लेफ्टी है सामने, और वो पहली गेंद लेकर के शबीर लेफ्टी के लिए दाहिने हाथ के गेंदबाज ये गेंद, और इस बार खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। गुलजार गुली एक बेहतरीन और आकर्षक फील्डर है, उनको भी इतना आसान नहीं रहता किसी भी बल्लेबाज के लिए। Tough to beat this lad. He's at mid-off. He's electric quick. He's as agile as cat on the field. Safest man with safe pair of hands. 5 for 1. Here is this one. It's in the air. He pulled this one down towards mid-wicket. Fielder in pursuit. Can't get to the ball. That's 4. First boundary of the chase. It's 9 for 1 that were brought to you by Just Bukhara. Does well on that occasion. Riding on the bounce. खूबसूरत स्ट्रोक, जस्ट बुखारा चौका, अवसर मिला था, हालांकि ऑफ स्टंप पर गेंद जरूर थी, जगह मिल गई और उसको उठा करके खेला उस और खिलाड़ी पहुंचने का प्रयास जरूर किए लेकिन नहीं पहुंच पाए। ये चौका मिल गया यहाँ बल्लेबाजों को। 9 रन तीसरे ओवर में, 1 विकेट के नुकसान पर शबीर लेफ्टी समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक की चोट पे उनके साथ फयाज सरवर और डार जुनैद के हाथ में है गेंद। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, खूबसूरत स्ट्रोक, 2 खिलाड़ियों के बीच में से लाजवाब प्लेसमेंट और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक, जस्ट बुखारा चौका। Chases this one, beats the man at cover, hits the boundary again in style. Quality shot from Shabir Lefty into the double figures. Moves to 11 of 8 balls. It's 13 for the loss of 1. We are in over number 3. 14 रन अगली गेंद डार जुनैद की। इस बार ऑन साइड में फिर बड़ा स्ट्रोक, हालांकि आत्मविश्वास बड़ा स्ट्रोक था नहीं, 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ ही रन संख्या अब जाकर के 15 पे पहुंची। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ। स्काई स्टार बडगाम की टीम 169 का पीछा कर रही है इस दूसरी पारी में डडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध। Over number 3 in progress. Dar Junaid in his second over, 1.41 for 12. And Shabir Lefty is on to 12 of 9 ball. Shabir knows his role very well. He knows that we're chasing 169. And it's going to be Fayaz on strike. Gone fine. Fine tickle down to the fine leg fence. 4 of them that were brought to you by Just Bukhara. Nothing wrong with the ball, but the fine tickle of the batter takes it wide of the man and goes down towards fine leg for 4. And he needed that boundary. This is going to help him to gain his confidence. He moves to 5-5. इस चौके के साथ ही आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा बल्लेबाज फयाज सरवर का, जो कि इस समय सामना करने के लिए था डार जुनैद की अगली गेंद का। ये तीसरा ओवर, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के इस बार कदमों का इस्तेमाल, हालांकि लेंथ को थोड़ा छोटा किया, खेला जरूर, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास। मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे गुलजार गुली, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और फयाज सरवर को ओवर समाप्त, 3 पूरे, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय रन संख्या स्काई स्टार बडगाम की 20-19, 3 के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पर नासिर कुमार का विकेट प्राप्त किया है अब तक डडू रेंजर्स की टीम ने। नाबाद छोड़ी फयाज सरवर और शबीर लेफ्टी। Nasir falling cheaply, gone without scoring. And it's down to Sarwar and Shabir Lefty. Lefty 6 of 6. And Shabir on to 12. No, Sarwar on to 6 of 6. And Shabir Lefty 12 of 9 balls. Shabir Lefty, by virtue of 2 fours, by virtue of 2 boundaries, he's into the double figures. Fresh show begins. Mohammad Umar into the attack again. And he throws his bat at it. Isn't happy with himself. It was asking to be hit, but that bounce once again, there is enough bounce on offer.
Once again extra bounce goes past to the blade. और पिछले कुछ मुकाबलों की अगर हम बात करें वहाँ विकेट थोड़ा सा स्लो जरूर था, हालांकि इतना ज्यादा उछाल था नहीं विकेट पे, लेकिन आज अतिरिक्त उछाल यहाँ बल्लेबाजों को मिलता हुआ। मोहम्मद उमर अगली गेंद लेकर के इस बार फयाज सरवर के लिए, हालांकि इसको फाइन लेग की और खेला, शॉर्ट फाइन पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन तो जरूर मिलेगा और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या 20 पे पहुंची। चौथा ओवर उमर का दूसरा और इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी डार जुनैद ने की। It's 20 for 1 in over number 4 on the pad line of his hips. Confine. This is over number 4 we are in. Shabir on strike now. 169 is the target and there's still 149 runs behind. 100 balls remaining. Umar continues to bowl in his second over number 4. This one wide of the off. Left alone. It's a big wide. He wided that one. And Shabir lefty not chasing this one. Watching the ball and left alone to wicketkeeper. Wicketkeeper Tassin Dar standing way back. And then there is a slip. Asif Manzoor is there. There is backward a point Dar Junaid. Straightish point Amir Sofi. This one comes down the track. Wanted to go distant but no connection. It's a dot ball. लगातार अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर, अतिरिक्त उछाल वहां पर मिल रही है और अच्छी खासी गति का भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल वो कर नहीं रहे हैं और ऐसे में लगातार शबीर लेफ्टी जो है बड़े प्रहार कर रहे हैं, लेकिन गेंद की लाइन में आ पा नहीं रहे हैं, गेंद की पिच तक पहुंच नहीं रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 2 डॉट गेंदें लगातार देखने को मिली है। ये पारी का चौथा ओवर उमर ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है और शबीर लेफ्टी के लिए अगली गेंद लेकर के इस बार फिर उसी प्रकार पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, वही स्ट्रोक ऑफर किया, एक बार फिर कहानी वही और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। Tassin straight away goes across and he's having word with Mohammad Umar there. How to bowl against lefty, and lefty is now looking ambitious here. He wants to fetch some boundaries here, but he is unable to connect. Missed out thrice in this over. Another chance gone bagging. There was a width on offer but unable to work it away. Now Tassin is keeping wickets again. Here is Umar. This one just passed by a whisker. I can't believe. Wasn't far from the off ball but he survived. और खूबसूरत गेंदबाजी, इस बार थोड़ा सा अंदर लेकर के आए, ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास से ये गेंद गुजरते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। चौथा ओवर और दबाव इस समय शबीर लेफ्टी पे, दबाव यहाँ जरूर रहेगा क्योंकि इस ओवर से अभी तक कोई रन खर्चा नहीं है उमर ने। ये गेंद इस बार फिर बल्ला चलाया, फिर सफलता नहीं मिली, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ। 4 ओवर पूरे हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 21 से 1 विकेट के नुकसान पे। Well, Umar is having a word with Shabir lefty. He is unable to understand, but the ball, he was testing him with that a bounce on offer, sometime a slower bouncer, the slow bouncer, and it's a dot ball. 4 done. It's 21 without for the loss of 1. 169 is the target. They're still 48 runs behind. देखिए अभी भी काफी लंबा सफर तय यहाँ से करना है और इन परिस्थितियों में इन 2 बल्लेबाजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा क्योंकि यहाँ से आपको कुछ आक्रमण करना होगा। वो जो दबाव इस समय शुरुआत में गेंदबाजों ने बनाया है, उस दबाव से अपने आप को दूर रखने के लिए कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, गैप तलाशने होंगे, बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे हैं, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों ने बेहतरीन दबाव यहाँ बना के रखा है बल्लेबाजों पर और ज्यादा आजादी नहीं दी है बल्लेबाजों को हाथ खोलने की। फयाज सरवर है सामने। तीसरा ओवर डार जुनैद का, 5वां ओवर पारी का, 21 से 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद डार जुनैद की फयाज सरवर के लिए, इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप पर ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा कोण बनाया, नीचे रहते हुए सीधे विकेट कीपर तहसीन डार के पास बगैर किसी रन के 4.21 1 विकेट के नुकसान पे। It's over number 5 here in. Fayaz Sarwar 7, Shabir 12. Sarwar is on to 7. He looks scratchy early in the morning and even this afternoon with the bat. Oh, good delivery. Dabs it and scamper through. This is good from Sarwar. He knows that he's unable to middle the ball. It's better to get off strike and give a major tip strike to Shabir lefty, who somehow managed few boundaries. 1 रन जरूर मिला और 1 रन के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई 22 तक पहुंची। ये 5वां ओवर पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले में 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन रन गति में पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ स्काई स्टार बडगाम की अगर बल्लेबाजी की बात करें। गेंदबाजी बहुत बढ़िया, डार जुनैद को लगातार उस छोर से गेंदबाजी का आक्रमण दिए हुए कप्तान। अगली गेंद और इस बार शबीर लेफ्टी के लिए धीमी गति की गेंद, हल्के से उसको खेलना चाहते थे लेकिन एक बार फिर संपर्क नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पिछले कुछ गेंदों से लगातार शबीर
शबीर लेफ्टी जो है वो दुविधा की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है और स्ट्रोक वो ले नहीं पा रहे हैं, गेंद को वो मिडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इस समय पूरी तरह से दबाव में है शबीर लेफ्टी। He's trying to go big. It's better to stick to basics and rotate strike. Avoid dots, and this one uppercut comes into play, and that's gone all the way down to the third man fence for 4. Does well on that occasion, riding on that one. And in that uppercut style, earn him a boundary. That was brought to you by Just Bukor. It's 26 for 1. काफी समय के बाद ये स्ट्रोक देखने को मिला, हालांकि अपरकट के अंदाज में गेंद की उस गति का इस्तेमाल किया। चौका बटोरा जस्ट बुखारा, 26 पे पहुंची रन संख्या स्काई स्टार बड़गाम की 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। शबीर लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने है और डार जुनैद दाएं हाथ के गेंदबाज। ये गेंद और इस बार फिर उसी क्षेत्र में खेला, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी तैनात था, हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। आमिर सूफी ने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 5वें ओवर में 26 और अब जाकर के यहाँ धूप और छांव का खेल, हालांकि आकाश को हल्के बादल ने घेर लिया, हालांकि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शकों उपलब्ध। ये पहला मुकाबला, दूसरी पारी, दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल गुडविल और जेके पुलिस फायर्स के बीच होगा। वो लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। इस बीच ऑन साइड में खेला हुआ ये स्ट्रोक, हालांकि एक खिलाड़ी वहां जरूर तैनात थे। मिडन से आकर के गेंद को फील्ड किए, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 27 ओवर पूरा। 4 के बाद संभवतः अथवा 5 ओवर के बाद 27 पे 1 आजान का समय। दोबारा लौटेंगे आजान के बाद। Welcome again after call to prayer. Azan indeed. Allah is greatest of all. 41 for the loss of 1 after 5.5. Sweetest and the beloved voice on universe in the universe on planet Earth. It's 41 for 1 after 5.5.
Here is Umar one last time. Yokes him, but he gets enough wood behind this one. It goes down to his backward upscare on onside. He's coming back for the second. 43 to end the over number 6 for the loss of 1. 6 ओवर पूरे 43 बने, 1 विकेट खोया, लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे से इस पारी को थोड़ा सा गतिशीलता दे रहे हैं शबीर लेफ्टी खासकर, और उनका साथ फयाज सरवर। 43, 1 विकेट के नुकसान पर 169 चाहिए जीत के लिए। और ऐसे में देखना होगा अब धीरे धीरे से जो है आकाश बादलों में गिरा हुआ है, और एक शॉट वहां पर, 1 शॉट का निर्णय वहां अंपायर का, तो ऐसे में 43 अथवा 42। और धन्यवाद स्कोरर, 42 6 के बाद। और अब 14 ओवर का खेल और बची हुई 84 गेंद अभी शेष है। 84 गेंदों से अभी भी आपको कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 129 सबक थे यहां से जीत के लिए, हालांकि 142 रन बनाए हैं, 127 चाहिए, जी हाँ 127 रनों की आवश्यकता, 84 गेंदें शेष, लेकिन 9 विकेट सुरक्षित। और मनोवर मौसम विभाग की बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे से आकाश जो है वो बादलों में डल रहा है, और क्या यहाँ वर्षा से प्रभावित हो पाएगा, मुकाबला देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन इस समय पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 6 के बाद बने 42 विकेट के नुकसान पे। 42 for 1 after 6 overs. 84 balls, 127 more runs needed. And required it is 9.07. Still gettable. It's still chaseable with 9 wickets in kitty. They are 127 runs away. Now both the batters got their eyes in. One of them is the opener, the other one should be left to walked in number 3. But now these two lads need to extend their domination, and these two need to prolong their knocks and convert this 10 into a substantial one. As you got your eyes in, a change in the bowling, it's spin into the attack. Here is Amir Sofi. First ball, shuffle across, hits it bit wide, but 2 men converging, chance up a run out. But that wasn't a good try, that wasn't a good return in the end. And Shabir left to complete that second run. He was in all sorts of trouble, but that was a Weber return. देखिए यहाँ पे एक अवसर जरूर बना था, लेकिन वहाँ से ठीक थ्रो स्टंप्स पे नहीं आया, अन्यथा नजदीकी मामला हो सकता था। 2 रन और खाते में 44 7वां ओवर। आमिर सोफी परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से काफी बार स्टंप्स को कवर किया, वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ेगा, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45, ऑफ स्टंप से काफी बाहर 45 रन संख्या 7वां ओवर पारी का चलता हुआ। और ऐसे में आमिर सोफी गेंदबाजी कर रहे हैं, फयाज सरवर सामने, और उनके साथ नॉर्सा के छोर पे बाएं हाथ के बल्लेबाज। The decision by Majid Hura there, called as a wide, 45 for 1. Next one, there is a man at long on, is he in business? No, that's gone, way behind, onto the roadside, 6 more, just Bukhara 6, biggie. और फयाज सरवर के रडार में गेंद मिली और उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर मैदान से बाहर गेंद, जस्ट बुखारा छक्का, 50 पूरे होते हुए मात्र 7वें ओवर में। डडू रेंजर्स के वज का स्टार बडगाम 169 का पीछा कर रही है, और अब तक 50 रन बना लिया है, मात्र 1 विकेट। शुरुआत में शून्य पे वो विकेट मिला था नासिर कुमार का डडू रेंजर्स की टीम को, और उसके बाद 1 विकेट की तलाश में, हालांकि ये एक और गेंदबाज का चयन जब हुआ है आमिर सोफी, लेकिन आमिर सोफी भी अभी तक कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं। शबीर लेफ्टी और फयाज सरवर पर अगली गेंद, सरवर बैकफुट पर आए, खेला उसको एक बार फिर मिड ऑन की ओर, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी है वहां, वो आकर के गेंद को फील्ड किए, 1 रन चहलकदमी करते बड़ी सहजता के साथ 13 रन पूरा कर लिया 51 7वें ओवर में, 1 विकेट के नुकसान। 50 comes up in over number 7, and they're chasing 169. They're still 117 runs behind. 81 balls remaining. Here is Sophie again to Shabir lefty. Lefty waits for the ball, and this is how you can dab it, bit late or the late dab. And hand-eye coordination perfect, eyes on the ball, head still, 1 more run, 53 for 1. 53 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी रणनीति शबीर लेफ्टी की, ये देखते वही पास में खेला, ये देखते हैं कि खिलाड़ी काफी पीछे है और दौड़ करके रन पूरा कर लिया। अगली गेंद फयाज सरवर के लिए, इस बार फयाज सरवर, हालांकि बड़ा स्ट्रोक, गेंद उस ओर जा रही है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए, फील्ड हुई, पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं फयाज सरवर, बना किया शबीर लेफ्टी ने, 1 रन और खाते में 54 रन संख्या। और यहाँ 7 ओवर की क्या गेंदबाजी समाप्त हुई है अथवा नहीं, एक गेंद का आना बाकी, 6.5 54 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी रणनीति और अच्छी साझेदारी पनपती हुई इन दो बल्लेबाजों के। Sarwan need to understand it's Gulzar Guli. He's someone special on the field.
This one good looking shot, but there is production. He wanted second run, but server isn't happy. He isn't ready to scamper through. So should be lefty and server need to contend with single. Done with 7th one here. It's 55 for 1. 55 एक विकेट के नुकसान पर और ये हाँ देखना होगा 55 रन और ये साझेदारी, जी हाँ बिल्कुल ये साझेदारी 55 रनों की, क्योंकि पहला विकेट शून्य पे गिरा था और दूसरे विकेट के लिए अभिजीत नाबाद। ये 55 रनों की साझेदारी बहुत ही बेहतरीन साझेदारी और इस साझेदारी को तोड़ना जरूर होगा यहाँ डडू रेंजर्स के गेंदबाजों को। कि यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, एक और गेंदबाज का इस्तेमाल, और ऐसे में फैसल डार को समाप्ति लेकर के आए हैं। ये पारी का छठा ओवर होगा 5 के बाद 55 और ऐसे में 7 के बाद क्षमा कीजिएगा 7 ओवर समाप्त 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे शबीर लेफ्टी और फयाज सरवर की जोड़ी समय बीच मैदान में। हालांकि फयाज सरवर ने प्रारंभ किया था नासिर कुमार के साथ, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, अंततः आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, शून्य पे वो विकेट गिरा। और अब जाकर के हालांकि दूसरा मुकाबला जो आज के दिन का होगा इस मैदान पे कश्मीर कप का वो 10वां मुकाबला होगा। एक तरफ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम और दूसरी तरफ जेके पुलिस वॉरियर्स की टीम। फिलहाल 8वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, अभ्यास चलता हुआ गेंदबाजी का और यहाँ सबबते फैसल डार को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है और वे अब गेंदबाजी करेंगे। ये परिवर्तन रंग लाएगा, एक विकेट की तलाश यहाँ डडू रेंजर्स के कप्तान को। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद शबीर लेफ्टी के लिए, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खाली इलाका, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट लोकाना चौका। Absolutely gorgeous, inside out he goes, Connectus, and it goes straight down towards wide of long off. No need to run for those, 4 of them. And look at the fielder Gulzar Guli, he can't even think of stopping that one. It goes past in a jiffy, in no time. That's a good shot. 59 for 1, good start and away. First ball boundary, little pressure is on Faisal Dar. First ball boundary, and it is Shabir lefty on strike. Moves to 29 of 23, chasing 169. It's cloudy at the moment. Cloud cover is getting heavy, and we hope that trend will stay away. And the players arrived. For that second game, it's going to be Goodwill taking on the Police Warriors. It's a dot ball, past an edge there. And second match, it's going to be Police Warriors taking on Royal Goodwill, and Goodwill players are around the Sunday. दूसरा मुकाबला जैसा कि हम समय समय पे आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं, रॉयल गुडविल एक तरफ नाग और उसकी सेना और दूसरी अगर हम कहेंगे तो खालिद भट्ट और उसकी सेना होगी। जेके पुलिस वॉरियर्स में खालिद भट्ट का भी आगमन होगा। ये गेंद इस बार जगह में लिए पुल किया, पीछे खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंचे। एक अवसर जरूर था कैच लपकने का, यह साझेदारी को तोड़ने का प्रयास सफल रहा, लेकिन रन जरूर मिला शबीर लेफ्टी को। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 59 एक विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में। They've been blind but unable to catch that one, and with that single it's 59 now, 110 away. 8.68 is the asking rate, and the current rate is 8 and over. It's going smooth, it's going fine at the moment, and these two have put on 60 runs, and these two batters are batting circumspect. Here is Faisal Dar again, blocks it back along, no run there, it's a dot ball. Each and every dot ball is important here, but server and his partner is taking full toll of each and every ball here. Talking of server, 27 unbeaten, and his partner is unbeaten on 30. फैसल डार अगली गेंद फयाज सरवर के लिए। इस बार फयाज सरवर ने ऑफ स्टंप पर आते ही गेंद को ऑन साइड में पुल किया, हालांकि स्क्वायर लेग पे वहां खिलाड़ी तैनात। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन और खाते में जुड़ा यहाँ स्काई स्टार बड़गाम के खाते में 1 रन। और फैसल डार अभी तक कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। एक साझेदारी जो धीरे धीरे से पनप रही है, हालांकि कुल मिलाकर अगर साझेदारी की बात करें तो 61 की ये साझेदारी। पहला विकेट शून्य पे और उसके बाद शबीर लेफ्टी ने ज्वाइन किया था फयाज सरवर को, तब से लेकर के ये बेहतरीन साझेदारी पनपी है। फैसल डार अगली गेंद लेकर के 8वां ओवर पर इस बार क्या खूबसूरत लाजवाब कमाल गुली आ रहे हैं। हालांकि बेहतरीन एफर्ट उन्होंने दिया, पहुंचे गेंद तक, लेकिन गेंद हाथ में आने के बाद छिटकी और एक जीवनदान, लेकिन प्रशंसा करनी होगी गुलजार गुली की। And it wasn't a catch, but look at Guli and his fitness, puts in a dive like whale shark, but unable to get to the ball. In the end, it kissed his fingertips, but unable to latch onto that. It would have been blind, it would have been screamer. It's 62 for 1 after 8 overs, chasing 169. They're still 107 behind.
107 रनों की अभी भी आवश्यकता। 12 ओवर का खेल बचा है, 8 पूरे और 62 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने मात्र एक ही विकेट पाया है, ये अच्छा कहा जा सकता है स्काई स्टार बडगाम के दृष्टिकोण से। दबाव नहीं होगा बल्लेबाजों पर, क्योंकि जानते हैं विकेट उनके पास सुरक्षा है और धीरे धीरे से वो बेहतर तरीके से साझेदारी को निभा रहे हैं। क्या यहाँ एक और गेंदबाज का चयन होगा? क्या आसिफ मंजूर खुद यहाँ गेंदबाजी करेंगे? हालांकि उनके 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और बहुत ही बेहतरीन वो गेंदबाजी करते हैं। आज बल्ले से वो ज्यादा कुछ कमाल उतना किया नहीं, लेकिन अब जब गेंदबाजी में अवसर मिला है तो निश्चित तौर पर यहाँ इस साझेदारी को तोड़ने का अवश्य प्रयास करेंगे। एक विकेट खोया, 62 बने, 8 पूरे, 169 के जवाब में यहाँ अब जाकर के 72 गेंदों से 107 रनों की आवश्यकता। 12 overs remaining. Lefty is in the middle, is on to 31. Server 28 of 19. Change in the bowling. One more change. And it's spin. Again, it's going to be Asif Manzoor to bowl. Asif, slip comes out. First ball. Back away a little bit. Then punches it away, but find his man in place. Forcing that shot on offside, but only a single. 63 for 1. First ball single. पहली गेंद पर रन आया और अब देखना होगा आसिफ मंजूर दाएं हाथ के बल्लेबाज फयाज सरवर के लिए किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। 63 रन संख्या पहुंच चुकी है, 106 की अभी भी आवश्यकता, 71 गेंदों का आना बाकी। लेकिन मजे की बात यह है कि 9 विकेट आपके पास अभी भी सुरक्षित है जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। आसिफ मंसूर दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग रनअप उनका ज्यादा लंबा है नहीं, 2-3 कदम उनका बॉलिंग रनअप है और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार फयाज सरवर के लिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अंतिम समय में उसको दिशा दे दी, दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन और अच्छी रणनीति, रन चुराया वहां पर और ये बेहतर तालमेल का परिचय देते हुए शबीर लेफ्टी और फयाज सरवर ने रन पूरा किया। 1 रन और 64 और अब 105 चाहिए। This is over number 9 we are in. One more run added. He dabs it in the end. Shuffled across. But Fayaz is trying to go big. He's in search of bigger boundaries here. As we watch Manzoor again. This time cut away, but find us Amir Sofi in place. It was a good shot. Neil is down on one knee, but unable to pierce his gap on offside. He was right on top of the ball there, but can't beat the man who was stationed at that point. Next one goes across the line. Shot for caught behind and turned down by umpire. Majidura unmoved. यहाँ अपील का कोई प्रभाव नहीं, हालांकि बहुत जोरदार अपील की थी, वहाँ प्रभाव बनाने का एक प्रयास किया था आसिफ मंजूर ने अंपायर पर, लेकिन अंपायर ने उसको नकारा, स्वीकार नहीं किया। रन नया, शबीर लेफ्टी है आगे अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये गेंद और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक और ख्याली इलाका है। ये गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। चौका। Cover drive from Shabir Lefty again, and this one goes over extra cover, and there wasn't anyone behind that area. And you just need to beat that fielder up inside ring. You have a big space available to find that fence. Just Bukhara 468, 101 away. This time big. That's even bigger. Out of your 6 man. Look at the fielder. He's looking for cover there. Hands on his hat, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Done with 9th one, 74 for 1. 74 इस समय 9 ओवर पूरे हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और ये साझेदारी 74 रनों की, हालांकि सर्वाधिक साझेदारी की अगर हम बात करें, प्रारंभिक साझेदारी, ये दूसरे विकेट के लिए साझेदारी, वो सर्वाधिक साझेदारी 148 की है। वो पुलिस वॉरियर्स ने सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के विरुद्ध 148 रनों की वो साझेदारी निभाई थी और वो साझेदारी उमर नबी और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने वो निभाई थी। वो पहले विकेट के रूप में और सुल्तान ने वो मुकाबला जीता था 148 पे पहला विकेट, लेकिन यहाँ दूसरे विकेट की और दूसरे विकेट की साझेदारी वैली फ्रेश कोल्ड द्वारा 98 रनों की, और देखना होगा उसको भेद पाएंगे अथवा नहीं। It was a comedy of errors. You remind me that game, and there were 4 or 5 wickets falling at the same score of 148. And here we are in over number 10. It's going to be who's going to bowl in place of us. Is it Gabalegi? Yes, Gabalegi is warming up. He's reflexing his arms. He's a wicket taker. He's a match winner. He can change the game. Let us see how he's going to operate today. 95 needed, below 100 in double figures. And they have 54 balls, 66 balls at their disposal. 95 की आवश्यकता, यहाँ से 74 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और अभी भी 11 ओवर का आना बाकी है। फिलहाल गौहर लगी परिवर्तन के तौर पर पहली गेंद और इस बार स्टंप्स को कवर किया, हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते, अंतिम समय में इरादा बदला, ऑफ स्टंप पर आती गेंद को लपेट कर ऑन साइड में मारने का प्रयास असफल हुआ। पहली गेंद पर रन आया और ये 4 ओवर हम हर संभव प्रयास पे ये आप तक सोचना पड़ता है कि गौहर लगी के 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद अंदरूनी सिरा
लगा, दौड़ पड़े थे रन के लिए वहां तासीन ने शम्स बिखेरने का प्रयास, लेकिन सुरक्षित पलक झपकते ही लौटना पड़ा वहां फयाज सरवर को और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। सुरक्षित क्रीज में 74, 10वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। Server is fit and fittest one. Look at the dive to save himself, puts in a full length dive and is well home, and umpire Majidura says some bat is grounded, so he gets away with that one. It is 74 for 1, 95 of 64 balls. This is equation for you. Server on strike, Gabalegi 2 balls 2 dots on the trot. Here is Gabalegi again, one more time, once more. Gaba to Server, and Server, there is a shot for stumping, up goes the finger and Server is gone. He doesn't want to leave, but Gabalagi delivering for his side, picked up a wicket. Dangerman departs. Server is gone on 29 of 23 balls. Nice stumping. Tehsindar up to the mark and he dislodged the bails in no time. पलक झपकते ही उन्होंने स्टंप्स बिखेरे, सर्वर को चलता किया। 29 बनाए आउट होने से पूर्व दूसरा विकेट, हालांकि पहला विकेट शून्य पे, अब जाकर के दूसरा विकेट 10वें ओवर में गंवाया है स्काई स्टार की टीम ने, लेकिन एक अच्छी पारी उन्होंने खेली। 74 पे दूसरा विकेट 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फयाज सरवर वापस मैदान छोड़ते हुए। और देखना होगा नए बल्लेबाज क्या आदिल काचरू को भेजा जाएगा अथवा किसी और गेंदबाज बल्लेबाज का इस्तेमाल। जी हाँ, आदिल काचरू नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए होते हैं शबीर लेफ्टी के साथ। New man is in. It is Adil Kachru, walks in at number 4, but now foundation is laid. They're chasing 169. Asking rate is again nearing in on 9 and over. I think this asking rate, this is the reason Server was eyeing big shot here. And talking of Gavalagi, denied any freebie, kept things tight, and it paid rich dividends in the end. सर्वर इज ऑन हिज वे। वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से गेंदबाजी, आक्रमण उनका सही दिशा और लंबाई के साथ होता है, लेंथ बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसे में यहाँ दबाव जरूर था, हालांकि सर्वर बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और वो जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, वो आस्किंग रेट जो है उसको बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में अपना विकेट गंवा बैठे। तो दूसरा विकेट 74 पे 10वें ओवर में आदिल काचरू, अब नए बल्लेबाज, उनके कंधों पर दायित्व होगा, एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी। शबीर लेफ्टी दूसरे चोट से बेहतरीन पारी खेल रहे हैं और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व लेगी के पास। चौथे गेंदबाज आसिफ मंजूर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की। लेगी का ये पहला ओवर, डार जुनैद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की और डार जुनैद के अलावा एक और गेंदबाज का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में लगातार छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर मोहम्मद उमर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है। तो 5 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल डोडो रेंजर्स कश्मीर द्वारा। अगली गेंद गौहर लेगी की, आदिल काचरू के लिए इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी ये। एक बार फिर वहां पर सीधे विकेट कीपर के पास, हालांकि तहसीन ने वहां स्टंप्स बिखेरे, लेकिन इस बार पिछला पांव सुरक्षित क्रीज में, कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 74, 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 169 के जवाब में। Once again he dislodged the bails, but this time his foot was grounded. He was well inside crease there, so no harm done. 95 needed of 62 balls. Brilliant ever this from Gabalagi. A wicket and all white dots. Next one, a drive is this one, straight down towards long up. There is production. Only a single is off the mark. 75 for 2. They are still 94 runs away. Is it? Yes, 94 runs away. And the asking rate is climbing. 9.25 and over. Need to break free. Should be lefty. On the other side, Gavalegi need to get rid of this lad because he's got his eyes in. You need both the set batters back in pavilion. You can really put brakes on. और जितना जल्दी शबीर लेफ्टी का विकेट मिलेगा उतना दबाव छटेगा यहाँ डोडो रेंजर्स के गेंदबाजों पे। ओवर समाप्त, गौहर लेगी का सफल ओवर समाप्त हुआ। विकेट मिला जिसमें फयाज सरवर का। फिलहाल 10 ओवर पूरे और 10 के बाद 75, 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम 10 ओवर का खेल। यहाँ से अब जाकर के 94 चाहिए, 60 गेंद उकाना बाकी। Excellent over. Captain asked Gavalagi to bowl, and he's living up to his expectations. In his very first over, removed Server and then keeping things tight. 1 over, 1 for 1. It is simply like that of an equalizer of a football game. 1-1 all.
निश्चित तौर पे जी हाँ। और ऐसे में 1-1 की बराबरी। फिलहाल सामने वाले छोर से आसिफ मंजूर पहली गेंद लेकर के इस बार उसको फ्लिक किया, हालांकि स्क्वायर लेग की और वहां खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो जरूर मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों को बासित ने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया वहां विकेट कीपर तहसीन के पास। 1 रन पूरा किया, पलट कर वहां पर हल्का सा फंबल, दूसरा रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। और ऐसे में अब जाकर के 2 रन और खाते में 2 रनों के साथ रन संख्या 77, 10.4 की गेंद। Asim Manzoor is unhappy with Darjunet. He wanted someone to back up. He is unhappy. He's screaming. And Darjunet shivering at the moment. On the receiving end, here is the next one. Oh, does well. Does very well. But equally to the task. Fielder does immensely well. It is Darjunet. Stops the ball. Diving to his left side. Which is unnatural to him. But stops the ball. It is 78 for 2. 78 तो विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर पारी का चल रहा है। और ऐसे में जे के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण टीआरसी डलखेल से आप तक पहुंच रहा। कश्मीर कप सीजन 2 2024 के अंतर्गत ये मैच नंबर 9, दूसरी पारी। शबीर लेफ्टी ने 1 और रन पूरा कर लिया ऑन साइड में खेल करके, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस समय अब जाकर के 79 पे पहुंची 2 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर वर्तमान स्थिति में पारी का चलता हुआ, और ऐसे में आदिल काचू और शबीर लेफ्टी की जोड़ी बीच मैदान में। लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन्स। और इसी बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक सीधे खिलाड़ी के पास और कैच लपक लिया। आसिफ मंजूर को मिल गई सफलता। आदिल काचू को लौटना पड़ेगा वापस। स्काई स्टार ने तीसरा विकेट गंवा दिया है। One more plung into the deep gorge. Another one. Trouble continues. And he is gone on 4 or 5 balls. Adil Kachru tosses his bat in air. He is unable to understand what just has happened. And he's on his way back to pavilion. One more goes down. And this time it's the big man Adil Kachru on his way. They are now 3 down. Chasing 169. They are 79. They are I think they're still 90 runs behind. Let me confirm. Yes, they are 90 runs away. 57 balls remaining. Adil Kachru perishes. Pressure is mounting. And then are 3 down. There is a lot of batting. Talking of their batting depth, there is a great depth in the batting unit. Talking of Sky Star, now Sajjad Sultan walks in. He's a good batter. He's a terrific lad. And I still remember that late heroics, that knock, that match-winning knock in Crewe in Azad Stadium against Sultans. It was one Sultan heavy on other 11 Sultans that day, and he actually explained what does Sultanized mean. That day, not today, that day. I'm talking of last year. और इन मुकाबलों की अगर हम बात करें, इस प्रतियोगिता की बात करें, कश्मीर कप की बात करें, यहाँ पर भी उन्हें जब अवसर मिला, छोटी छोटी बहुत ही बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली। खासकर वो पहला मुकाबला जो उन्होंने जीता था, और बेहतरीन तरीके से वहाँ पर भी उस बड़े स्ट्रोक उन्होंने खेले, तो उनका दायित्व काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि एक महान अनुभवी खिलाड़ी है, और ऐसे में जब जब परिस्थितियों में उन्हें अवसर मिला उन्होंने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर भी आसान नहीं रहने वाला डडू रेंजर्स के लिए, क्योंकि उनका विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और जितना जल्दी उनका विकेट मिले यहाँ डडू रेंजर्स की टीम को, मैं समझता हूँ उतना लाभजनक हो सकता है डडू रेंजर्स के लिए। 79 for 3. This is over number 11 we are in a spot above there, as they are 3 down, 1 more falling cheaply, and that to Adil Kachru, one of the senior colleagues of Sky Star. Here is Asim Manzoor again. 1 for 16, puts in a dive to stop the ball. In process to stop that single, it is to add more amount of pressure. They're trying to apply pressure here. They're trying to put brakes on the scoring rate. They're trying to dry up singles, but that misfield allowed a single, bit sloppy, and ball parried to point. That single takes it to 80 for 3. They're still 89 away. This time back away, but find us Amir Sofi in place, and look at his presence of mind, and he whiffed up the bails in no time again and shout for how is that, and umpire says he is home, he is safe. We're done with 11, 80 for 3. 80 11 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर
और अब तक 3 बल्लेबाज जो आउट होकर पवेलियन लौटे हैं, उनमें सबसे पहले नासिर कुमार शून्य पे, उन्हें डार जुनैद ने आउट किया था, और उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में रनआउट वहां फयाज सरफर, और तीसरे विकेट के रूप में संभवते आदिल काचरू। और ये 3 विकेट अभी तक मिले हैं। फयाज सरफर और शबीर लेफ्टी की जोड़ी समय बीच में 11 के बाद 80, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 79 रनों की आवश्यकता, और संभवतः 89 रनों की आवश्यकता। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, गौहर लगी का दूसरा ओवर, सामने है सजाद सुल्तान, विकेट कीपर बिल्कुल सम से सदे हुए। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वही पास में खेल करके तेजी के साथ रन पूरा किया। थ्रो दिशाहीन था, बैकअप कर रहे हैं वहां पर खिलाड़ी गुलजार गुली, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जोड़ा, 11.81 रन बने हैं, 3 विकेट अभी तक खोए हैं। इन परिस्थितियों में अगर बात करें इस मुकाबले की, एक बेहतरीन क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ, ये DRC का मैदान है, जहां कश्मीर कप का दूसरा एडिशन, और दूसरे एडिशन के अंतर्गत ये कुल मिलाकर 10वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का, और 9वां मुकाबला क्षमा कीजिएगा, 10वें मुकाबले में आज दिन के दूसरे मुकाबले में लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वो मुकाबला होगा रॉयल गुडविल बनाम JK पुलिस वॉरियर्स। अगली गेंद लेकर के लेगी चले, इस बार ऑफ स्टंप पर आते गेंद को उठा करके ऑन साइड में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका छक्का शबीर लेफ्टी के नाम। Good shot there, and that's gone over mid-wicket fence. 6 more, much needed, and much needed for his team. Lusty blow, and it's enough for the delight of fans on JK Sports Time and the bystanders around the centre. Good delivery, better line from Gavalagi this time. A straight 154, Shabir Lefty of 36 balls, half centurion in today's match, but the job isn't cut out yet. Job isn't done. It isn't over yet. It is still chase on and game on as we watch Gavalagi again. He's back to the top of his bowling mark. 3 ball this over 8. This time goes and down toward the scout corner area. Umar is the man there. Shabir wanted second. I can understand, knowing that it goes straight to the fielder, still wanted the second one. Would have been suicidal, but he sent back 1 more run. और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से शबीर लेफ्टी को बचना होगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। यहाँ विकेट खोना नहीं चाहिए। स्काई स्टार प्रोग्राम के टीम वहीं पे ढूंढू रेंजर्स की बात करें, वो एक विकेट की तलाश में है। लेगी अगली गेंद लेकर के ऑफ स्टंप से बाहर, और उसको खेला अंदरूनी भाग लिया बल्ले का, सीधे आमिर सूफी के पास पहुंचे, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, डराया धमकाया सजाद सुल्तान को वापस सुरक्षित क्रीज में। रन बनने की संभावना थी रही। रन संख्या इस समय 89, 3 विकेट के नुकसान पे 11.5 ओवर का अभी तक खेल हुआ है, और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, लपेटी हुई गेंद सीधे खिलाड़ी के पास, और उन्होंने गेंद को लपक लिया। यहां लेगी को मिल गई दूसरी सफलता, और शबीर लेफ्टी की पारी का अंत होता हुआ चौथे विकेट के रूप में 12 के बाद 89 पे 4। 89 for 3 now. 80 runs away. 48 balls remaining. 8 overs are gonna come, and Shabir Lefty unable to understand. Talking of patience, one is passion, the other one is patience. You need to be patient in the middle. Gone over cautious, and lost composure, and he's on his way back to pavilion. It's wicket number 4 down, needless from Lefty to me. 1 6 in an over was enough. It was better to stick to basics and rotate strike. Just place and look at that portion. It's a big space, vast space on that portion. It was better to scamper through for a couple there. Just place the ball and scamper through. आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार के स्ट्रोक खेलने की। लगातार वो कुछ ज्यादा आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, और उसी चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवाया। और जैसा कि आपने जिक्र किया, हालांकि गैप में प्लेस करके वो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर सकते थे, दबाव विपक्षी टीम पे बना सकते थे, लेकिन यहाँ एक बार फिर उस आत्मविश्वास की कमी दिखी, उस संयम, उस धैर्य की कमी दिखी, और उसके चलते यहाँ विकेट गंवाया शबीर लेफ्टी ने। Talking of patience, it's a gentleman's game. It's a game of passion. It's a game of patience. Passion and patience, 2 different words. Well, he was impatient for a while, and that saw Shabir Lefty on his way back to pavilion. JK Sports Time bringing you the ball-by-ball commentary of this all-important cricket match. This is match number 10, and we have one more match loading this afternoon. It's going to be game number 11, match number 11. Royal Goodwill taking on JK Police Warriors. Upish, and in the gap runs 4 of them.
top edge, but he's gonna take that. It goes past everyone. No one is patrolling on the boundary. That's four. Healthy boundary, much needed one. 93 for 4. 93 और सजाद सुल्तान के बल्ले से ये चौका से मंजूर समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद और इस बार लेग साइड में उसको फ्लिक किया, फाइन खेले हैं वहां खिलाड़ी, लाजवाब क्षेत्र रक्षा, निश्चित तौर पे गेंद को न सिर्फ रोका बल्कि एक रन जरूर वहां पर जो है बल्लेबाजों को मिला। 3 रन बचाए और निश्चित तौर पे गेंद अगर वहां छिटकती तो शायद चौका जरूर हो सकता था। फिलहाल 1 रन और खाते में 94, 4 विकेट के नुकसान पे 12.13वां ओवर समाप्त पारी का चल रहा है। आसिफ मंजूर गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 विकेट उनके नाम। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब सामना करने के लिए तैयार आसिफ रमजान। ये गेंद और इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है बासित के पास ये गेंद और लपक लिया यहाँ। आसिफ मंजूर का सेलिब्रेशन देखिए, उत्साहवर्धित है क्यों ना हो। विकेट मिल गया उनको दूसरा और यहाँ डडू रेंजर्स ने 5वां विकेट चटक लिया है 94 पे। Well, Asif Manzoor, it's Asif Ramzan gone without scoring. Second golden duck. The first one, it was Nasir Kumar gone without scoring. Now another one falls here, and it's Asif Ramzan. He's still shadow practicing that shot. Talking of his shadow practice, he is trying to convey a message to his counterpart. I was trying to go straight down towards extra cover, but I don't know how it flown towards sweep of cover area. Basit Akbar, the man again, another catch in today's match for Basit Akbar. And it's 94 for 5. I hope their team back to pavilion, and they are still 75 runs away, 45 balls remaining, and the asking rate is 10 and over now. देखिए आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, दबाव बल्लेबाजों पर होगा। न सिर्फ आस्किंग रेट को बनाए रखना है, उस पर नजर रखनी है, बल्कि रन गति को बनाए रखना होगा और विकेट को भी सुरक्षित रखना होगा। तो ये जो तहरा दबाव होगा इस समय बल्लेबाजों पर, निश्चित तौर पे उससे निकलने का आसान यहाँ उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता यहाँ पर संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात करें 94 पे 5, 12.3 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ मंजूर क्या बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। और यहाँ हालांकि अभी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे से अब आकाश पूरी तरह से अब जो है वो बादल जो है वो आकाश को घेर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि शायद दूसरे मुकाबले को प्रभावित कर सकती है वर्षा। And it's clouds around the center, but I don't think it's gonna rain today. I don't have any information regarding MET or the meteorological department regarding rains, what the forecast is in the next half an hour or the play. But you know that weather is something which isn't permanent. It's a wavering. It can change in minutes. And next one, he blocks it back to the bowler. 44 balls, 75 runs needed. Yasir Kulgami, the new man, goes deep in crease, blocks it back to the bowler. And talking of Sky Star, there are too many bowlers in the lineup. They brought in 4 premium pacers, so there isn't a lot of batting to come. There isn't too much depth in the batting today. Asif Manzoor pleading before umpire, and umpire Majidura is unmoved, not shaken, and he gets away with that one. There was a huge shot for LBW and turned down by Majidura. 13 ओवर पूरे हो चुके हैं और रन संख्या 95, 5 विकेट के नुकसान पर 94, 5 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 75 रनों की आवश्यकता, और आपके पास 7 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 42 गेंदों से अभी भी 75 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं। स्काई स्टार बडगाम की टीम इस समय संकट की स्थिति में जरूर नजर आ रही है। हालांकि सजाद सुल्तान ने एक मंजे हुए खिलाड़ी बीच मैदान में, यासिर कुलगामी उनके साथ, हालांकि वो भी कुछ दमखम जरूर रखते, लेकिन यहाँ परिस्थितियां काफी अलग हैं, परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर बनी हुई, क्योंकि दबाव इस समय बल्लेबाजों पर होगा। और गेंदबाजी बहुत बढ़िया, आसिफ मंजूर और गौहर लैकी ये दोनों छोर से स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण। आसिफ मंजूर को 2 सफलताएं अब तक मिल चुके हैं। गौहर लैकी की बात करें तो उन्होंने भी 2 सफलताएं, 2 ओवर में मात्र 10 रन दे करके। ये गेंदबाजी विश्लेषण, और आप जो है प्रशंसा कर सकते हैं इस गेंदबाज की, कल्पना कर सकते हैं क्या बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की। नेवर की शुरुआत पहली गेंद लैकी की, और बाद सजाद सुल्तान बैक पर गए, जगह बनाई, खेला जरूर। उस ओर खिलाड़ी आए, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन जरूर वहां पर दोनों बल्लेबाजों को दिया। 1 रन तो मिलेगा, और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 95 पे पहुंच
पहुंची 5 विकेट के नुकसान पे। 13.1 ओवर की गेंदबाजी, एक दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज संभवते जी हाँ सजाद सुल्तान, और अब यासर कुलगामी सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद और इस बार कुलगामी ने हवा में खेला, यहाँ विकेट डार जुनैद के पास गेंद और लीजिए लेगी को तीसरी सफलता, और लगातार अंतराल के बाद यहाँ विकेट गिरते चले जा रहे हैं। दबाव साफ बल्लेबाजों पर, छोटा विकेट 95 पे गवा दिया है स्काई स्टार बडगाम की टीम ने। Not Anna batting today. Now it's time for the tail-enders to join Sajjad Sultan in the middle. It is Zaid Nabi. He walks in at number 8. After that it's Pumbe. It's Amar Shah. And that's the beauty of the Rangers. From nowhere back into this game. And I think captain miscalculated, brought in too many pacers today. 4 of them, Umar Shah 1, Pumbe 2, Yasir Kulgami 3, and the other Faizan Roof. 4 pacers in the lineup, 4 bowlers and 1 spinner, makes it 5 ball 6-point combination. No all-rounder lineup who can add to the stability, who can stabilize the innings. Now they're in a spot above that they're 6 down. Didu's very much in control. They can really make a game out of it. Almost on verge, on cusp. And it looks like that they needed inroads. Here are the inroads. They're very much inside the gate now. Just need to knock down another 4 and you're over the line. 95 पे 6, लेगी को तीसरी विकेट। और हमने कमेंट्री बॉक्स में चर्चा की थी कि उनके 4 ओवर काफी दिलचस्प रहने वाले, और ये तीसरा ओवर 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, मात्र 10 से 11 रन उन्होंने खर्चे हैं। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज अब जा करके सामना करने के लिए तैयार। लेगी की अगली गेंद का, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर खेला उसको, हालांकि उस ओर जा रहे हैं गुलजार गुली, वो गेंद को फील्ड कर लेंगे और उनको भी इतना आसान नहीं है। पलट कर यहाँ रन बटोर रहे हैं, 2 रन जरूर मिलेंगे, और 2 रनों के साथ रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई संभवतः 97 पे पहुंची अथवा 99, ये देखना होगा। 6 विकेट के नुकसान पे 97 पे 6, 14वां ओवर, 3 गेंदों को आना बाकी, और ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज जाहिद नबी। अगली गेंद और इस बार जाहिद नबी ने हल्के हाथों के साथ उसको ऑन साइड में प्लेस किया। डार जुनैद के पास गेंद पहुंची, फील्ड हुई, 1 रन तो जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 98 पे 6। डाडू रेंजर्स की टीम एक बेहतरीन स्थिति में, लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजों का। आसिफ मंजूर ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गेंदबाजी से, और गौहर लेगी ने तो कमाल की गेंदबाजी अब तक की है। अगली गेंद लेगी की, और इस बार सजाद सुल्तान ने हल्के हाथों के साथ उसको सिर्फ टैप पर किया। वहां खिलाड़ी डार जुनैद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा, 99 पे जा पहुंची। रन संख्या 14वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर नाबाद जोड़ी सजाद सुल्तान। और सजाद सुल्तान एक प्रमुख बल्लेबाज हैं, एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो इस समय बीच मैदान में बने हुए हैं। हालांकि स्ट्राइक लेने की तैयारी इस समय जाहिद नबी के पास, 99 रन संख्या। जाहिद नबी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में 169 रन बनाने हैं, 99 रन बना लिए हैं। अभी भी 70 रनों की आवश्यकता। इस बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला गौहर लेगी की, और इस गेंद पर रन नहीं आया, और ऐसे में ओवर समाप्त, 14 पूरे, 99 6 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें शेष, और 36 गेंदों से जीत के लिए अभी भी 70 रन बनाने हैं। 11.67 an over is the asking rate. At one stage they needed 8 an over. Now it's climbing, and it's getting tough here as they're running short of resources. And talking of today's all-important match, Nazir, this is important for both the teams to win this one. We were talking about that. It's a league round-robin stage, but you need to win all the league games. If you finish on top, you will get the straight qualification. और देखिए काफ़ी महत्व है इस प्रतियोगिता का, और जितने भी मैचेस आप खेल रहे हैं, और हर मुकाबला बड़ा है। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें, क्रिकेट के स्वाभाविक खेल की बात करें, और यहाँ स्काई स्टार बडगाम की टीम की अगर हम बात करें, तो वो इस समय अब धीरे धीरे से इस मुकाबले से पिछड़ रहे हैं। हालांकि क्रिकेट महान अनुशंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आस्किंग रेट 11 से ऊपर का पहुंच चुका है, विकेट आपके पास 4 सुरक्षित है, मात्र एक ऐसे मंजे हुए बल्लेबाज और सजाद सुल्तान, और जी हाँ बिल्कुल 4 गेंदबाजों का आज इस्तेमाल किया, तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल, और यहाँ उस चीज़ की कमी ज़रूर खलेगी बल्लेबाजों की जब इस समय परिस्थितियां, क्योंकि सजाद सुल्तान एक मात्र ऐसे मंजे हुए बल्लेबाज है, उनका विकेट मिला तो उसके बाद टेलेंडर्स को आसान नहीं रहता है अंत में जब आस्किंग रेट 12-13 का पहुंच जाए। But batters fail it.
just two major contributors. One was 50 of Shabir Lefty, the other one was Sarwar 29. Others failed. Majority of them failed. Adil Kachru, Nasir Kumar gone for Golden Duck. And other one also gone for Golden Duck. That was Asif Ramzan. It's where a game changed. You needed at least 20 each. Would have made it 40. And you were in with a chance. You were very much close to that mark. It's 99 for 6. They're still 70 away. 11.67 is the asking rate. Sajjad. Oh, I think Guli has hurt his eye there. He is in deep trouble. He is in trouble there. He's got hands on his eye. Oh, we pray to mighty Lord. May Allah bless him. He is in deep trouble there. He is in deep trouble. He's down on the field. The ball hits his eye there. The outfield is bit uneven in some areas, and physio walks onto the field. Dedus have their own physio, and he's going to inspect and he's going to look into it. Is it a deep concern? And we pray to mighty Lord. May Allah bless him. We pray for his speedy recovery, and you know that eyesight is important when it comes to the athleticism, irrespective of the games, irrespective of the field, but you need your eyesight up to the mark. And he's down on the field. He's a terrific fielder, but today he has hurt his eye while stopping the ball. He was trying to field that one at long on. Oh, look at that portion. Huge swarm of crowd is there. It's crowded, that place. Swarm of bystanders is assembled around Guli there. Oh, look at huge numbers. Unexpected numbers, but huge numbers there. Around, cornering Guli. Guli is down on the field, and finally physio is there. और निश्चित तौर पे यहाँ अच्छी खबर नहीं है, हालांकि चोटिल ज़रूर हुए हैं वहाँ, और गेंद को फील्ड करते समय गेंद अचानक वहाँ ज़मीन से टकराने के बाद उछली और उनकी सबबते आँख के आसपास लगी है, और ऐसे में वो वहाँ अभी भी दर्द से करा रहे हैं और आशा करते हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा चोटिल न हो और ऐसे में खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। और इन परिस्थितियों में स्काई स्टार बडगाम 102.6 विकेट के नुकसान पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी, 15वां ओवर, और अभी भी 67 रनों की आवश्यकता यहाँ 35 गेंदों से, और 4 विकेट सुरक्षित है। खेल थोड़ी देर के लिए रोका हुआ, हालांकि वहाँ गुलजार गुली चौखटेल हुए हैं, और इन परिस्थितियों में थोड़ा सा विलंब जरूर होगा खेल का। हालांकि ये दूसरी पारी 169 का लक्ष्य भेदना है, और ऐसे में वहाँ दर्शक भी पहुँच चुके हैं, हालांकि फिजियो पहुँच चुके हैं, दोनों अंपायर्स, मैच रेफरी, और आशा करते हैं कि ज़्यादा चोटिल ना हो। अभी भी खेल रुका हुआ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। गुलजार गुली फील्ड के दौरान वहाँ गेंद अचानक उठ करके उनके आँख के आसपास टकराई और ऐसे में वो चोटिल ज़रूर हुए, और एक बार फिर दुआएं की जा रही हैं कि वो ज़्यादा चोटिल ना हो, क्योंकि एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी है। Praise always with this lad. He is a terrific athlete, but unfortunately he is down on the field. And ball all of a sudden, that awkward bounce of the outfield, and it took him by surprise. He's down on the field, but physio is there, he's looking into it. Looks like it's a grave concern, but may Allah bless him. And short pause in the game, coming back to the game, and it's clouds around the center. Might be raining in second half, but at the moment no chances of rain. Looks all set perfect at the moment, but clouds are approaching the center. Who knows, it might be raining, and if it rains, then it's going to be curtains down for the second game of the day. Police Warriors and Royal Goodwill are ready to lock horns, and they're ready to clash with each other for that all important another league round robin game. Why I am using a term that all important, because it's a league based tournament. You need to keep your NRR up to the mark. You need every win here. You need to win each and every game so that you can top the tally, point stable tally, and if you are right on top of the tally, you will get something special for this. And if you achieve that remarkable feat in the tournament, you will get the direct qualification for quarters or the semi-finals. I don't know that, but you will get the direct qualification.
Is it for Super 8 or is it for something else? और ये इस प्रतियोगिता का नियम भी है। Well, regarding that, we shall confirm from chief organizer in a while. बिल्कुल वो सूचना आपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल इस समय स्थिति ये है कि वहाँ He's fine, Javed. He's fine. He's okay at the moment, inshallah. And I think he will take the field again. And the only thing which we can do, we can pray for his speedy recovery. Looks fine, inshallah. You know, he's up to the mark at the moment. अच्छा बिल्कुल। और हालांकि गौहर है कि अब वापस आ रहे हैं कुछ अन्य खिलाड़ी भी, और आशा करते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत हों और ज़्यादा चोट ना हो तो दोबारा से फील्ड पे उतरे, और या फिर उनके स्थान पर सब्स्टिट्यूट के रूप में भी आप खिलाड़ी रख सकते हैं। फिलहाल 102 रन संख्या, 6 विकेट के नुकसान पे 14.135 गेंदें, और अभी भी 67 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी का दायित्व इस समय फैसल डार के पास, जिन्होंने 1.1 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन खर्चे, उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर, इस विकेट पर कश्मीर कप का वो 10वां मुकाबला होगा, और वो मुकाबला रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और जेके पुलिस वॉरियर्स के बीच होगा। उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा ठीक समय अनुसार 2:30 बजे। और ऐसे में अगर बात करें इस मुकाबले की, विलंब जरूर हुआ और अब जाकर के धीरे धीरे से खिलाड़ी जो है वापस मैदान की और निश्चित तौर पे तमाम श्रोताओं की दुआओं के चलते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से अब वो वहाँ सही सलामत। फिलहाल मुकाबला अब जाकर के दोबारा से प्रारंभ होगा। सजाद सुल्तान और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं जाहिद नबी, जो कि 1 पे, और सजाद सुल्तान ने 13 बनाए हैं। तो ये है अब तक का लेखा जोखा। 14.1, 102 6 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट सुरक्षित यहाँ स्काई स्टार बडगाम के पास। लेकिन स्काई स्टार बडगाम की टीम इस समय दबाव में जरूर है, क्योंकि उन्हें अभी भी 35 गेंदों से 67 रन बनाने हैं। 169 का लक्ष्य मिला है और अब तक 102 रन बने हैं 6 विकेट पे। 15वां ओवर पारी का चल रहा है और इन परिस्थितियों में 67 चाहिए जीत के लिए। गुलजार गुली जो चोटिल हुए, लेकिन अंततः वो अब ज़्यादा चोटिल नहीं है, अब सुरक्षित हैं। जी हाँ बिल्कुल, और अब दर्शक मैदान से बाहर आ रहे हैं और दोबारा से मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। जाहिद नबी होंगे सामने। 35 गेंदों का आना बाकी है और 35 गेंदों से 67 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। डोडो रेंजर्स कश्मीर के बाद फैसल डार सबकेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा दूर उस चोट से। हालांकि अच्छी खासी मात्रा में दर्शक ठीक कहा हमारे सामने कुछ दूर वाला चोट है, जहां जे&के बैंक हेडक्वार्टर एंड और बाएं ओर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग और यातायात इस समय बड़ी तेजी के साथ। और अब फैसल डार लेकर के अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज जाहिद नबी के लिए। जी हाँ, गुलजार कोहली अब तैनात, हालांकि वो इस समय लॉन्ग ऑफ पे तैनात हैं। 35 गेंद 67 रनों की आवश्यकता। दोबारा से मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। अगली गेंद फैसल डार के ऑफ स्टंप से बाहर खड़े खड़े अपनी जगह स्ट्रोक खेलने का प्रयास। हालांकि गेंद की लाइन से काफी दूर थे ये गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची बगैर किसी रन के। 34 गेंदें और 67 रनों की आवश्यकता जीत के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। Oh, getting tough as it's down to Zaid Nabi and Sajad Sultan. Sultan need to keep strike for majority of time. You can't afford any dot ball here. As we watch Faisal Dagra again comes running in. This time hit hard, straight gun barrel hit. Should beat the man. It does. Beats Guli to perfection. That was brought to you by Just Bukhara. It's 106 for 6. 106 और अब जाकर के 63 रन चाहिए। हालांकि इस ओवर की अगर गेंदों की बात करें, 4 गेंदें सबकते फेंकी जा चुकी हैं। जी हाँ, 14.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अभी भी 3 गेंदें, यानी कि 33 गेंदें बची हैं और 63 रन चाहिए जीत के लिए। 4 विकेट सुरक्षित है। अगली गेंद फैसल डार की जाहिद नबी के लिए, उनकी ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक और ये गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बुखारा छक्का। Oh, look at that one. Ever long on. Wide long on is the area, and this lad has packed it to perfection. Look at that one. Look at the sound of the bat. Half a dozen. 112 for 6. And this lad outside syllabus is trying to turn it Sky Star's way. It's 112 for 6. This time Slova picked up nicely. And that's again 6 more. Look at the crowd looking for cover on roadside. अरे क्या and it's, बढ़िया। oh, policeman on that portion.
You can see that a man from line of defense looking for cover at the moment. निश्चित तौर पे वो आमतौर पर सुरक्षित होते हैं और यहाँ सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा। ये छक्का, 2 छक्के 1 चौका आ चुका है। अगली गेंद और इस बार इसको हल्के हाथों के साथ टैप किया। लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी, बुद्धिमानी का परिचय जाहिद नबी का। 1 रन और खाते में बटोर लिया और 1 रन के साथ रन संख्या 119 समाप्त, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त, 15 ओवर समाप्त, 119, 50 चाहिए और यहाँ जीत के लिए 30 गेंदें बचे। 20 of it, and expensive from Faisal Dar. He's taken to the cleaners. He's taken on here and belted down the ground twice in an over. 20 of it, 2 sixes, a solitary 4 and 3 runs, and makes it 20 of the over, and it is 119 after 15. 30 balls, and they need 50 runs, I think. Yes, 10 and over, 50 needed from 30 balls. Yeah, Sky Stars can really put it on and can really make a match out of it. अरे यहाँ निश्चित तौर पे अब स्कोरबोर्ड को ठीक किया जा रहा है। हालांकि कुछ दिक्कत जरूर स्कोरबोर्ड पे थी स्काई स्टार प्रोग्राम के। 117, 6 विकेट के नुकसान पर यह है रन संख्या। जी हाँ, 52 चाहिए, 30 के दुकान बाकी। 117 पे 6, नए ओवर की शुरुआत, 30 गेंदें, 52 रनों की आवश्यकता, 4 विकेट सुरक्षित। लेकिन जाहिद नबी जो इसमें 20 पे नाबाद है, 8 गेंदों का सामना किया, 13 पे नाबाद है सजाद सुल्तान जो कि नॉट स्ट्राइकिंग छोर पे हैं। 30 गेंदें, 52 रन चाहिए। जाहिद नबी होंगे सामने, आसिफ मंजूर है गेंदबाज और ऐसे में पहली गेंद लेकर के जाहिद नबी के लिए। पहली गेंद और जाहिद नबी ने ऑफ स्टंप पर आती गेंद को ऑन साइड में मोड़ा। डार जुनैद के पास गेंद पहुंची, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट, 118, 51 चाहिए 29 गेंदों से। 1 more run added, a single to start the fresh over. 118, correction comes in from scorer, and he rectified it in time, well in time, a single. That means 29 balls, 51 away. Sky Star Budgam. The beauty of game, this is the game of glorious uncertainties. Sajad Sultan swings and misses the liner ball. Extra bounce again. Over his blade into the safe hands. A dot ball. डॉट ज्यादा यहाँ खेलने का अब आपके पास उतना आज समय नहीं है। 118 रन संख्या। अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर, सजाद सुल्तान के लिए सबसे बाहर, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर सफलता नहीं मिली। एक और डॉट गेंद यहाँ पर सजाद सुल्तान द्वारा। हालांकि अच्छी गेंदबाजी आसिफ मंजूर की। 118, 6 विकेट के नुकसान पर 15.3 के बाद 3 गेंदें बची हैं, यानी कि अभी भी 27 गेंदों का बाकी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर ये जस्ट मौका छक्का सजाद सुल्तान के बल्ले से। You can't keep this lad away from this one. You can't keep him quite for long. And this time he managed to break free, and it's a flat 6 long off. खूबसूरत स्ट्रोक सजाद सुल्तान के बल्ले से आसिफ मंजूर के विरुद्ध। अगली गेंद आसिफ मंजूर की और सजाद ने उसको ऑन साइड में प्ले किया। पीछे खिलाड़ी है फाइन, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन तेजी के साथ दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ये 30 रनों की नाबाद साझेदारी। 7वें विकेट के लिए मात्र 15 गेंदों से 15.5, 125, 6 विकेट के नुकसान पे। 44 चाहिए जीत के लिए और 26 गेंदों का बाकी। 44 away, 25 balls. And anything can happen. Zaid Nabi on strike and misses the liner ball completely. It's a dot to end the over number 16. Precious dot. 24 balls, 44 needed. 11 and over is the asking rate. 4 ओवर का खेल बचा है। 44 रन चाहिए जीत के लिए स्काई स्टार प्रोग्राम की टीम को। और आज कश्मीर कप सीजन 2 2024 के अंतर्गत दूसरा मुकाबला, कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का 10वां मुकाबला जो कि 2:30 बजे प्रारंभ होगा, वो मुकाबला होगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और जेके पुलिस वॉरियर्स का। फिलहाल 16 ओवर पूरे हो चुके हैं और 16 ओवर में 125 बने, 6 विकेट के नुकसान पर। यहाँ 44 रन चाहिए, 24 गेंदों का आना बाकी। जाहिद नबी और सजाद सुल्तान की जोड़ी बीच मैदान में। 17th over is about to start. Zaid Javed, Tarek, Fida and others. Thank you everyone on JK Sports Time. JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports in the Fashion Piece, Shining Star Pump, MH Multi-Brand by Refiwani. We got Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. H&A Complete Kids Wear in Natipura, Srinagar. And this is Kashmir Cup, match number 10. 9. Match number 9. Thank you, Nazir, for letting me know that it's match number 9.
The match number 10 is coming your way this afternoon. And it's 125 for 6 after 16. Thank you, Majid Baba and others. 11 and over is the asking rate. It was 11.67 prior to this 7. Now it comes down to 11 and over. And we saw that big over from Faisal Dar. Just brought Sky Star back into this one. Now they can believe and got a solid belief that they can win this one. नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं और गेंदबाजी एक बार फिर गौहर लैगी के पास और इस के तुरंत बाद दूसरा मुकाबला रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और उनकी भिड़ंत होगी जेके पुलिस वॉरियर्स के साथ। वो होगा कश्मीर कप सीजन 2 का 10वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। फिलहाल इस 9वें मुकाबले की अगर बात करें, ये दूसरी पारी चल रही है। 169 चाहिए जीत के लिए और अब तक 16 ओवर में बने हैं 125। 44 चाहिए, 24 गेंदों का नाम आके गौहर लैगी नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये उनका अंतिम ओवर कोटे का और इससे पूर्व उन्होंने 3 विकेट प्राप्त किए हैं। पहली गेंद सजाद सुल्तान के लिए, बड़ा स्ट्रोक, सुल्तान के बल्ले से हवाई यात्रा पे भेजा मैदान से बाहर, जस्ट मौका छक्का। And that's 6. It's 131 for the loss of 6. What a shot. We lost the ball in the day sky. That's gone over Chinar tree and all the way. Humongous hit. It's 131 for 6. Welcome, Gabalagi. Oh, knocked him over! Knocked him over! And look at the celebration from Gabalagi. He has his man. Sajjad Sultan is on his way. Sky Star in further trouble here. और निश्चित तौर पे आज टीआरसी के इस मैदान पर सजाद सुल्तान अपनी टीम के लिए सुल्तान का श्रेय प्राप्त नहीं कर पाए और दूसरी ही गेंद, हालांकि पहली गेंद पर छक्का और ओवर की दूसरी गेंद पर वो शॉर्ट बोल्ट में लैगी का शिकार बने। चौथा विकेट गौहर लैगी को 131 पे 7वां विकेट 16.2 के बाद 22 गेंदे और अभी भी जीत के लिए संभवतः 38 रनों की आवश्यकता। Yeah, of course, you're absolutely right. They're still away. But look at that one. Sat him up perfectly. And turning that perfectivity in the end. Getting him. Knocked him over. Castled him. He's on his way. It's down to the tail enders again. 38 away. 22 balls. 38 needed. Faizan Roof walks in at number 9. And I was talking about using too many bowlers today. It didn't work in the end. Yeah, bowlers capped it around 170s. But now, Asim Bashir is coming. Finally he's here. And Asim is going to be part of Nag and Company. May I remind you once again, Asim Bashir will be in action for Royal Goodwill. And there is Wasim Kachru alongside Asim Bashir there, and two lads who normally play for Sultans, but in the tournament, in this very league, in this very tournament, and one of them, Asim, is going to be part of Team Royal Goodwill. और यहाँ हल्की हवाएं अब मैदान में चल रही हैं। ये मुकाबला समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लैगी को चौथे विकेट और अब जाकर के नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में फैजान रऊफ 131 7 विकेट के नुकसान पर 38 चाहिए 22 गेंदों से और विकेट 3 सुरक्षित है। अगली गेंद फैजान के लिए और इस बार लेग स्टंप पर उसको प्लेस किया, हालांकि शॉर्ट फाइन लेग का इलाका खाली है। पीछे जा रहे हैं आसिफ मंजूर, काफी लंबी दौड़ लगा रहे हैं और उस ओर वहां बासित पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व 2 रन और खाते में जुड़ चुके थे। 2 रन और खाते में और 2 रनों के साथ 133। I think left-hander Zainab is happy to stay on the other side. He knows that this lad is full of twist, and he's got twist and tibble in his ball, so he's trying to keep himself away and save his wicket. And he's telling Roof, you're on the receiving end, just face Gabalagi. और यहाँ रनों की आवश्यकता भी है क्योंकि 133 तक आप पहुंचे हैं और अभी भी जीत के लिए करीब करीब 36 रनों की आवश्यकता और आपके पास 21 गेंदों का नाम लेगी। अगले गेंद क्या 5 को प्राप्त कर पाएंगे ये गेंद, और इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, लोगों की ओर खेला, गुली के पास गेंद पहुंची, फील्ड हुई, 1 रन जरूर खाते में और 1 रन के साथ 134 और अब 35 चाहिए जीत के लिए। 20 balls remaining. Nasir unable to score today, and everyone is expecting some fireworks. The beauty of this lad is he attended Zohar and is back on the field. It's 134 for 7, 35 away. That is straight. That's out of here. What a connection and what a 6. Just Bukhara 6, and I was talking about Nazir. This lad is trying to keep himself off strike, but this time he decided go at it. और मिडल भी किया गेंद को, आत्मविश्वास, हवाई यात्रा पे दूरी भी थी और रन्स भी थे। Exactly, everything was there. It was perfect one.
And this one gone over side screen all the way onto the roadside. 6 more. Leggy taken on. 16.5 done. 140 for 7. They are still 29 or 39 away. Well, 29 away from 19 balls. And it's same situation. I witnessed it at SK Stadium yesterday. And Faizan Roof was one of the batter in the middle. निश्चित तौर पे यहाँ ओवर समाप्त हुआ। जी हाँ, एक और ओवर समाप्त और अब जाकर के 17 पूरे 140 पे 7, 18 गेंदों से 29 रन टी20 में आसानी It's के साथ raining बनाए in जा सकते Pampur. It's raining in South Kashmir. It isn't raining here in the heart of Stee. देखिए कुछ समय Are we जरूर in for a लगेगा। rain? Are we in for showers? और जिस प्रकार की इस समय वातावरण है, जिस प्रकार का मौसम है, और निश्चित तौर पे हालांकि आशा क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के समर्थक, क्रिकेट के दीवाने चाहेंगे कि पूरा मुकाबला, दूसरा मुकाबला जो वो प्रारंभ हो और बेहतर तरीके से वर्षा से बाधित ना हो, देखने को मिले। लेकिन यहाँ देखना होगा क्या वो मुकाबला पूरा देखने को मिलेगा अथवा वर्षा से प्रभावित होगा, बाधा पहुंचेगी उस मुकाबले में, ये देखना बाकी। लेकिन जहाँ वर्तमान स्थिति स्काई स्टार बड़गाम 29 चाहिए, 18 के दुकान बाकी। Well, 29 needed common cold. It's common with me today, and I'm feeling that heat at the moment. It's a bit difficult to face the circumstances during common cold. And then I need to balance in between. It's 140 for 7. 29 away, 18 balls, 3 overs. Shade below 10 an over. Just below that 10 an over mark. Need in excess of 9 an over. 9.67 an over is the asking rate. Helicopter flying over the centre. Here is the pressure of Faisal Dar. Last time he bowled an over in this match and he gone for 20. Oh, good stop by Samir Akbar. Young lad, thinner bodied. He is quick on the field. Quickly goes across to stop that run and save 3 runs for his team. And Faisal is little off colour. He was again off target. एक रन जरूर मिला वहां दोनों बल्लेबाजों को। स्काई स्टार बड़गाम एसएसपी 141 तक पहुंच चुकी है 7 विकेट के नुकसान पर 17.1 के बाद अगली गेंद और इस बार फैसलदार के पैड पे टकराए, हालांकि लेग स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर शौकत मेहदी का निर्णय, लेकिन लेग बाई का इशारा। 1 रन और खाते में 142, 27 चाहिए। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 16 गेंदों से 27 की आवश्यकता। 3 विकेट सुरक्षित। जाहिद नबी और उनके साथ फैजान रूफ, ये जोड़ी समय बीच मैदान में। 142 for 7. 27 needed. 16 balls at their disposal. Shurhan Balan, Satowaran. And they are 7 down. 17.2 done. 16 balls, 27 needed. Here is Faisal Dar again. And Roof unable to middle that one. But nonetheless will pick up a single. Willie is quick onto on the field. He's quickly onto the ball. So it's better to contend with one. One more run at it. 26 away, 15 balls remaining. 15 गेंदों से अभी भी 26 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं। हालांकि दूसरा मुकाबला इस मुकाबले के तुरंत बाद जो है प्रारंभ होगा। फिलहाल फैसलदार अगली गेंद जाहिद नबी के लिए, उनकी ये गेंद और इस बार जड़ में फेंकी हुई, आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई, उसको मिड ऑफ की ओर खेला। वहां खिलाड़ी उमर पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या अब धीरे धीरे से 145, 7 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। हालांकि अभी भी 13 गेंदों का आना बाकी है और 13 गेंदों से संभवतः 14 गेंदें शेष हैं। 14 गेंदों से अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए करीब 25 रनों की आवश्यकता है। इस बार नीचे रहती है गेंद, गति परिवर्तन, चकमा दिया वहां पर दाएं हाथ के बल्लेबाज फैजान को और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। यहां डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 गेंद का आना अभी भी बाकी। 17.5, 144, 7 विकेट के नुकसान पर 25 चाहिए। 13 गेंदों का आना बाकी। 25 needed of 13 balls. Dedu Rangers fighting it out, sweating it out here. And they believe that they can still win this one. But on the other side, batters are trying their level best. Full toss. Stylish looking drive. But fielder is onto the ball. Flat return. Good return, but to no avail. 2 more runs added. 146 after 18. 12 balls and they need 23 runs to win this one.
12 गेंदों से 23 चाहिए, 18 पूरे, 146 7 विकेट के नुकसान पर पहली पारी में 168 बनाए, 169 का न्योता रखा इस दूसरी पारी में। इस मुकाबले को जीतने के लिए डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने स्काई स्टार बडगाम के सामने शुरुआत अच्छी नहीं और शून्य पे नासिर कुमार का विकेट, लेकिन उसके बाद वो साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी दूसरे विकेट के लिए, लेकिन उसके बाद उस साझेदारी ने एक बेहतर स्थिति में ला खड़ा कर दिया था, दबाव से दूर रखा था, लेकिन लगातार अंदर के बाद विकेट गिरते चले गए और उसके बाद इस समय 18 ओवर पूरे हो चुके हैं, 7 विकेट खोए और यहाँ 146 तक रन संख्या पहुंच चुकी है स्काई स्टार बडगाम के। अंतिम 2 ओवर का खेल डार जुनैद को अब दूसरे स्पेल में लेकर के आए। ये पारी का 19वां ओवर होगा, 12 गेंदें और 12 गेंदों से जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता। फैजान रऊफ और उनके साथ जाहिद नबी, लेकिन जाहिद नबी में क्षमता है, वो बेहतरीन स्ट्रोक अभी तक उन्होंने खेले हैं और अगर वो अंत तक खेले तो शायद परिणाम हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट महान जनताओं का खेल है, कुछ भी संभव है यहाँ से इस मुकाबले में। 12 balls and Zaid Nabi under 27 of 15, Faizan Roof 7 of 6 balls. Dar Junaid is gonna bowl, premium pacer for Diddy Rangers. He will bowl from that road end or that far end. On strike will be Zaid Nabi, lefty left-hander, and he has played handy cameo of 27 of 15, but job isn't done. 12 balls, 23 away. First ball of fresh ever. It was in the zone, in his arc, but can't put it away. Leg by signaled, one more run at it. They are 22 away from 11 balls. 11 गेंदें 22 चाहिए जीत के लिए। बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय वर्तमान स्थिति में चल रहा है और स्काई स्टार बडगाम की टीम हर संभव प्रयास करते हुए इस मुकाबले को अंत तक पहुंचाया जाए। भाई डडू के गेंदबाजों का प्रयास होगा कि यहाँ रन गति पे अंकुश लगाया जाए और ऐसे में 11 गेंदें। डार जुनैद अगली गेंद लेकर के 22 रनों की आवश्यकता। फैजान रूफ है सामने और इस बार इसको खेला, क्या खूबसूरत है स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। Quality flick shot and beats the man Sameer Akbar. He's quick but not that quick, and ball wins the race. That's for brought to you by Just Booker. 150 comes up. It's 151 for 7. 10 balls, 18 away. 18 रन चाहिए, हालांकि 151 पे 7 और अभी भी कुल मिलाकर 10 गेंदों का आना बाकी। 10 गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद डार जुनैद की और इस बार फैजान के बल्ले से उड़ता हुआ स्ट्रोक सीमा रेखा से बाहर और ये जस्ट बोकारा छक्का और अब जाकर के 12 चाहिए 11 गेंदों से। And look at that one, that flies all the way. Faizan Roof, you beauty man. And it's even contest now. It isn't over yet. He's bringing Sky Star back into this one. 9 balls, 12 away. Just 2 big shots away. Thank you, sir, for your presence, and one more run added to the tally. Is it? I think this is what you need. Persist until you succeed. Put on a show. Never give up. This is what great athleticism is all about. जी बिल्कुल, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन अंतिम ओवर्स में। और ऐसे में डार जुनैद पे दबाव जरूर रहेगा क्योंकि एक छक्का एक चौका वो इस ओवर से खा चुके हैं और ऐसे में दबाव उन पे होगा। अगली गेंद लेकर के डार जुनैद, हालांकि वहाँ वापस लौटना पड़ा अपने गेंदबाजी मौके पे 27 the man weapon, buddy. No matter if it is not your day, you can be taken to the cleaners. Anyone can hit you for a 6, for a mighty, क्योंकि आपका दिन है, आपका दिन है तो निश्चित that doesn't mean he doesn't possess talent. He's a talented lad, but this is the beauty of batter. For what purpose he is in the middle? He need to do something special. Faizan Roof is a great slugger. Even yesterday he kept his United Import team in the final, in the hunt. I saw big shots, 1 or 2 couple of big shots, and that just up the tempo and kept his team alive in the chase. 159 10 चाहिए और अभी भी 8 गेंदों का आना बाकी। It's anyone's game, Nazir. At the fag end of the innings, it's like that. You miss height. जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं क्योंकि उसी प्रकार का मुकाबला हवा में है। स्ट्रोक उस ओर के खिलाड़ी उमर जा रहे हैं और विकेट मिल गया यहाँ 8वां। What is this, my dear beloved listener and viewer on JK Sports? What is this?
and he has removed the set batter, and you know that who's gone, it's Zaid Nabi who scored 27 of just 17 balls. देखिए आपकी यही कला है, आपके जो प्रमुख हथियार हैं तेज गेंदबाज डार जुनैद, हालांकि उनके विरुद्ध कुछ कड़े प्रहार अंत में किए जरूर, लेकिन यहाँ पर आपने गति में परिवर्तन किया, चतुराई का इस्तेमाल किया, उस चतुराई से, उस चतुरता से यहाँ पे आगरता पंखी बल्लेबाज की विकेट मिल गया जाहिद नबी का। ये 8वां विकेट गंवा दिया है 7 गेंदों से। अब जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता। 7 balls, 10 away or 12 away, 10 away, just 10 runs needed of 7 balls, but that wicket of the penultimate delivery, penultimate ball saw the back of set batter, and it has again brought it in balance again. And cricket is the greatest leveler. It is the game of glorious uncertainties. Cricket is the greatest leveler. Once again he draws a level with that wicket, with that big wicket of Zaid lefty. अभी भी एक गेंद का आना बाकी है और देखना होगा। डार जुनैद इस अंतिम गेंद को लेकर के तैयार। 18.5 159 8 विकेट के नुकसान पे 7 गेंदें 10 रन चाहिए और अंतिम गेंद लेकर के तैयार यहाँ नए बल्लेबाज। You need to go after this one. It's better if you fetch upon a 4 or a 6. You are almost over the line to me. देखिए वो तो हर संभव प्रयास करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। हालांकि Let's go after it. बॉम्बे पहुंचे हैं आरिफ बॉम्बे एक्सप्रेस के नाम से लोकप्रिय। हालांकि वो टेलेंडर है, कुछ बड़े स्ट्रोक यहाँ पर खेलने का प्रयास जरूर करेंगे, आवश्यकता भी है। और इन परिस्थितियों में 7 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता। डार जुनैद अंतिम गेंद लेकर के 19वें ओवर की हालांकि हाव भाव बढ़ा रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, उत्साह बढ़ाते हुए यहाँ आसिफ मंजूर और साथी खिलाड़ी डार जुनैद का 7 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता। 169 के जवाब में स्काई स्टार बडगाम आखिरी गेंद लेकर के तैयार बॉम्बे के लिए ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक और उस और खिलाड़ी तैनात पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे। वहां स्टंप्स पे कह रहे 1 ही रन मिलेगा, यहाँ 9वां विकेट मिल गया है और अब 9 चाहिए मात्र 6 गेंदों से। Faizan Roof is gone here. He's run out here. It's a big wicket and this is all over to me. There's still 9 away and Faizan Roof is run out here. And you needed this lad in the final over. Look at his presence of mind. He wanted to keep himself on strike, and in that process he lost his wicket here and he was short of his ground. On his way now 9 away, just a wicket in hand. आखिरी औपचारिकता है, हालांकि ये 9वां विकेट गिरा है जी हाँ, 9वां विकेट अंतिम जोड़ी होगी और ऐसे में अब उमर शाह अंतिम जोड़ी के रूप में जा रहे हैं बॉम्बे एक्सप्रेस के साथ। आखिरी औपचारिकता है, आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी जोड़ी और आखिरी जोड़ी में आखिरी ओवर में यहाँ आपको 9 रन बनाने हैं। You need 9 of the final over, but you needed man like Faizan Roof. You needed someone who can launch big, who can go after, but now it's down to the 2 tail enders, 2 bowlers. Umar Shaw and his partner is in the middle. 9 needed in an over. What do you think, dear beloved listeners and viewers? Drop your comments. Sky, is it going to be Dirty Rangers winning this one? आखिरी ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है और गेंदबाजी का दायित्व फैसल डार के पास, और फैसल डार पारी का अंतिम ओवर करेंगे। ये अंतिम प्रयास होगा न सिर्फ बल्लेबाजों का बल्कि गेंदबाजों का। एक विकेट की तलाश में होंगे, इस जोड़ी को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास या फिर रनगति पे अंकुश लगाना होगा। और दूसरी ओर यहाँ ये 9 रन बटोरने हैं इस जीत को अर्जित करने के लिए, और ऐसे में फैजान नाबाद है, बॉम्बे आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। थैंक यू डियर बेलाउड लिसनर। ऐसे में पहली गेंद लेकर के 9 चाहिए और इस बार ये 6 मिलेंगे। स्क्वायर लेग के ऊपर जस्ट बगारा छक्का। Gone over Skalak. Can you believe? He crouches low, takes it on the pull, and that's gone all the way. Hits the window pan there. That's 6, and this is gonna hurt and pan. Did the Rangers here? Is it gonna pan out nicely for this for Faizan Roof and company? They're 3 away from 5 balls. 3 चाहिए 5 गेंदों से, और इस बार जड़ में फेंकी हुई गेंद रन लेना चाहते थे, वहां वापस लौटना पड़ा। 4 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। Who's going to be hero of the game? Who's going to be hero of the match? Join us and find out the hero of the match. Final punch is what they require. Just 3 away. 4 balls, 3 needed. 4 balls, 3 needed. There is a man at long off. He's taken, and the Rangers won by 2 runs. Look at Faisal Dar is celebrating.
खूबसूरत दृश्य है, अंततः ये बाजी डडू रेंजर्स ने जीत ली है। 2 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है। Heartfelt thing for Faizan Roof and company. Sky can't believe this, but Dedu Rangers won it on the final ball, and Faisal Dar is delighted. And he has his revenge, he has his man, and Dedu Rangers win this one in the end. Oh, nearing in on with a, to be precise, no, we can't call it by the barest of the margin, but nearing in on just by 2 runs in the end. And that's it we have for you from match number 1 of the day. We'll be back shortly with the second match of the day. It's going to Police Warriors take on Royal Goodwill, but you can join us for the presentation.